राधे राधे एवरीवन, आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अपनी संतानों के लिए, संतानों की प्राप्ति के लिए और अगर संतानें आपके हैं तो उनकी दीर्घायु के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम अहोई अष्टमी का व्रत पूजन करते हैं। ये व्रत पूजन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इसमें माता अहोई का पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी पूजा की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो देखिए, अहोई अष्टमी का जो पूजन है वो आप किसी के यहाँ पर तो ये दिन में किया जाता है दोपहर के समय, किसी के यहाँ पर ये शाम को किया जाता है। कोई तो दोपहर तक आधे दिन का व्रत रखते हैं और कहीं कहीं पर ये व्रत शाम को तारी को अर्घ्य दे करके ही ये व्रत खोला जाता है। तो जैसे भी आपके क्षेत्र में होता हो आप वैसे कर सकते हैं। पूजा विधि सेम ही रहती है, क्षेत्रों के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है, परंतु उद्देश्य एक ही होता है, अपनी संतानों के लिए माता से प्रार्थना करना। तो यहाँ पर देखिए, आज मैं जमीन में आपको पूजा करके दिखाने वाली हूँ। आप चाहें तो चौकी भी लगा सकते हैं, चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा करके आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, गांव में तो कच्ची ज़मीन होती है तो मिट्टी और गाय के गोबर से लीपा जाता है, लेकिन शहरों में फर्श होते हैं और यहाँ पर देखिए हम हल्दी से लीप रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर गेरू से, लाल मिट्टी से भी लीप सकते हैं, इससे शुद्धिकरण हो जाता है। अच्छी तरीके से साफ कर लें उस स्थान को जहाँ पर भी आप जमीन में ये पूजन करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चौक बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चौक पूर भी सकते हैं आटे से। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कैलेंडर आते हैं। अहोई अष्टमी माता की फोटो आप रखें, गेहूं के ऊपर उन्हें विराजमान करें। आप चाहें तो दीवार पे भी गेरू से आप बना सकते हैं अहोई अष्टमी माता, परंतु आजकल बहुत ही कम लोगों को आती है बनानी। उसके बाद में 2 घड़ भरी जाती है। ऐसे 2 कमोई घड़े लिए जाते हैं जिन्हें हम दूनी भी कहते हैं। उसके अंदर देखिए, आप चाहें तो दोनों के अंदर जल भर लें या फिर आप चाहें तो एक के अंदर जल और एक के अंदर कोई भी अनाज, आप गेहूं, चावल या मूंग, मोट, बाजरा कुछ भी भर सकते हैं। तो कंठ में इसके भी देखिए हम मौलिक कलावा बांध लेते हैं इस तरीके से। तो 2 घड़ को हम ऐसी जगह पे रखते हैं ताकि दिवाली तक इसे ना हटाया जाए ना हिलाया जाए। तो हम इनमें दोनों में जल भर रहे हैं। आप यहाँ पर 2 घड़ में जो करवा चौथ का करवा होता है ना, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, एक लोटा भी ले सकते हैं। तो जैसे भी हो, आप चाहे तो कोरी इस तरीके की हांडी भी ला सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने, क्योंकि इसमें डिस्बैलेंसिंग हो रहा था तो हमने एक नीचे बाउल रख दिया है। आप दिए आदि लगा करके उन्हें बैलेंस कर ले, हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि दिवाली तक इन्हें ऐसी जगह पर स्थापित करें ताकि वहाँ से हम इन्हें ना हटा पाएँ। तो ऐसे उन्हें सेट कर देंगे अच्छे से और स्वास्तिक बना देंगे। उसके बाद में देखिए, ये चांदी की स्याऊ माता होती हैं। ये अहोई अष्टमी के व्रत में जरूर बनवाई जाती हैं जिनके भी संतानें होती हैं, यानी कि जो संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं वो उनको ये ज़रूरी नहीं होती, लेकिन जिनके संतान हो जाती है उनके लिए ज़रूरी होती है। तो अगर आपके यहाँ पर ये होती है तो इसे भी पूजा में ज़रूर रखें। इसका धागा बदलवा लें, आप गंगा जल से धुल करके आप इसे प्रयोग में लेकर के आएँ। उसके बाद में आप थोड़े से यहाँ पर गेहूँ का ढेरा लगाएं और उसके बाद में उसके ऊपर एक दीपक और धूप को यहाँ पर हम जला देंगे। देखिए, इस पूजा में जहाँ पर भी मैं गेहूँ का प्रयोग कर रही हूँ, अगर आपके पास गेहूँ नहीं है तो आप चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में हम ऐसे जल का छींटा दे करके सभी को स्नान का भाव करा देंगे। यहाँ पर हमने गणेश जी की स्थापना अलग से नहीं करी है, क्योंकि गणेश जी हमारे फोटो में दिए हैं। तो गणेश जी का हम सबसे पहले पूजन करेंगे। जितने भी देवी देवता इसमें दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर अहोई अष्टमी माता को तिलक करेंगे, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सभी देवी देवताओं को हम इस तरीके से रोली से, चंदन से तिलक करेंगे। आज के दिन हल्दी का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है, तो हल्दी से भी आप टीका जरूर करें। और इसके बाद में हम अक्षत अर्पित कर देंगे। वस्त्र रूपी कलावा भी आप अर्पित कर सकते हैं। देखिए, संतानों के लिए हरी चूड़ियाँ जरूर पहने। आज के दिन आप 1-1, 2-2 या जितनी भी हो सके आप हरी चूड़ियाँ आज के दिन जरूर पहनी जाती हैं इस तरीके से। और संतान के नाम से देखिए पीलिया भी आता है। जब संतान होती है तो मायके से जब छूचक आता है उसमें पीलिया आता है, यानी कि एक चुनरी आती है सुंदर सी, पीला रंग भी होता है उसमें। तो वो भी आप ओढ़ करके इस पूजन को कर सकते हैं। नहीं तो अपने शादी की जो चुनरी है ना, उसे ओढ़ के आप इस पूजन को करें। तो देखिए, हमने कमोई यहाँ पर रखी है, 2 घड़ के ऊपर भी टीका किया है और स्याऊ माता के ऊपर भी हमने टीका किया। सभी को टीका करने के बाद में अगर आपके पास फूल हैं तो आप यहाँ पर फूल अर्पित कर दें, नहीं तो बिना फूल के भी ये पूजन हो सकता है। ये पूजन बहुत ही सिंपल साधारण होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा विशेष होता है, क्योंकि स्थानीय पर्व है, महिलाएं मनाती हैं इसको। और इस तरीके से देखिए वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर चुनरी भी माता को उड़ा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे माता को श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, एक हमने जो करवा चौथ का करवा है ना, उसमें अनाज भी भर के रखा है, चावल भर के रखे हैं और भोग नैवेद्य में
यहाँ पर मीठे पूड़े ज़रूर बनते हैं। इस पूजन में मीठे पूड़े पूड़ी ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ पर हम अर्पित कर देंगे और जो दोघड़ रखी है ना उसके ऊपर भी हम ज़रूर अर्पित करेंगे, जो भी हम भोग नैवेद्य यहाँ पे अर्पित करें। आप चाहे तो कोई भी मौसमी फल, ऋतु फल भी यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि सिंघाड़ा, हरे रंग के फल ज़रूर अर्पित करें, हरे हरे अमरूद अर्पित कर सकते हैं और खीरा भी अर्पित कर सकते हैं। हरे रंग का बहुत ही महत्व होता है इस पूजन में। उसके बाद में एक जल का लोटा हम शुद्ध जल का भर के रखते हैं, उसके ऊपर 8 टिक्कियाँ लगाते हैं रोली से और हाथ में कुछ हम यहाँ पर गेहूं के दाने और दूर्वा हमें जरूर लेनी है। देखिए कोई भी हम कथा सुनते हैं ना तो दूब के सी नाल हमारे परिवार वंश की बढ़ती रहे, इसीलिए कथा सुनते समय दूर्वा आप हाथ में जरूर लें, कुछ गेहूं के दाने लें। गेहूं नहीं है तो आप चावल ले सकते हैं और यहाँ पर अहोई अष्टमी की कथा जरूर सुने। आप चाहे तो यहाँ जहाँ पर अपने पूजा किए वहाँ पे भी सुन सकते हैं या फिर आप अपनी सखी सहेलियों के साथ में ग्रुप में भी इस कथा को सुन सकते हैं। कथा हमें जरूर सुननी है, अनिवार्य होती है इस व्रत पूजन में कथा सुनी। उसके बाद में कथा सुनने के बाद में कुछ दाने तो हम अहोई माता को अर्पित कर देंगे, कुछ जल के लोटे में डाल करके बाकी के बचे हुए को हम तारी को अर्घ देने के लिए अपने पल्लू में बांध लेते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर बायना निकाला जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत पूजन में सासू माँ के लिए साड़ी, सूट या आप चाहें तो ब्लाउज पीस भी निकाल सकते हैं। बायना निकाला जाता है, इसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके जो भी आपने भोजन बनाया हो वो, और ये जो हमने अनाज का भर के रखा है ना करवा, उसको रख करके और पूड़े, मीठे पूड़ियाँ आदि रख करके सासू माँ को दिया जाता है। अगर सुहागन स्त्री को किसी को आप दे रहे हैं तो इस पर श्रृंगार की सामग्री पे आप रख सकते हैं। हाथ में जल लेकर के ऐसे मिनस देते हैं। आप 2 बारी 5 बारी जल फेर दें। इसके बाद में अहोई माता से आप प्रार्थना करें, क्षमा याचना कर लें यदि किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो। तो इस तरीके से देखिए, यदि आपके संतान नहीं है तब यहाँ पर साड़ी आदि नहीं पूजी जाती, बस आप यहाँ पर खाने की सामग्री ही पूज सकते हैं। जब आपकी संतान होती है तब आप साड़ी आदि पूज सकते हैं। इसे झापना कहते हैं, अहोई को झापना कहते हैं। जब संतान हो जाती है तभी इसे झापा जाता है। बाकी आप व्रत पूजन कर सकते हैं संतान की प्राप्ति के लिए। अब देखिए पूजन संपूर्ण होने के बाद में जो दोघड़ है इसे नहीं हिलाया जाता। किसी के यहाँ पर छोटी दिवाली, किसी के यहाँ पर बड़ी दिवाली पर इस दोघड़ को उठाया जाता है। इसमें यदि आपने दोनों में जल भरा है तब आप स्नान करें, बच्चों को नहलाएं नहाने के जल में मिला करके और थोड़ा सा पहले घर में छिटक दें। अगर एक में अनाज भरा है, एक में जल भरा है तो आप एक अनाज वाले को आप दान कर दें। और ये जो स्याऊ की माला है, पूजन संपूर्ण होने के बाद में आप इसे गले में जरूर धारण कर लें। और यहाँ पर जो हमने भोग नैवेद्य अर्पित करा है ना उसे प्रसाद के रूप में बांट दें। कुछ आप बायने के ऊपर रख के दे दें। जो अनाज या गेहूं या चावल आपने रखे ना किसी भी कलश के अंदर भर करके या फिर करवे के अंदर भर करके उसे बायने के साथ में आप दे दें। तो किसी के यहाँ पर दोपहर में कथा सुनी जाती है तो सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो कथा का लोटा होता है। किसी के यहाँ पर शाम को सुनी जाती है कथा और इस तरीके से तारी का पूजन करके व्रत खोला जाता है। तो जैसे आपके यहाँ पे होता हो वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप अपने बच्चों के साथ में जहाँ से आपको तारे दिखाई दे रहे हों, चाहे वो छत पर, बैल्कनी में या कहीं खुली जगह पर आप आ जाएं और वहाँ पर एक धूप दीप जला लें, स्वास्तिक बना लें, उसके ऊपर आप दीपक की स्थापना करें और जिस कलश से हमने जल के लोटे को भर करके हमने कथा सुनी थी ना उसे लेकर के आप यहाँ पर आ जाएं और उन्हें देखिए फूल भी अर्पित कर सकते हैं। तारों की इस तरीके से आप धूप दीप दिखा देंगे और कथा सुनते समय जो हमने अपने पल्लू में यहाँ पर गेहूं के या चावल के दाने बांधे थे ना और दूर्वा, उसको ऐसे हाथ में लेकर के ही अर्घ्य दिया जाता है। इस पूजन को आप अपनी संतानों के साथ ही करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों को भी हमारे धर्म संस्कारों के बारे में पता चले। तो ऐसे हाथ में लेकर के हम तारियों को अर्घ्य देते हैं और प्रार्थना करते हैं अपनी संतानों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यदि संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति के लिए हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में आज के दिन आप अपने बच्चों का तिलक जरूर करें, उन्हें आशीर्वाद दें और उनको देखिए उनसे अपने चरण स्पर्श करा करके उन्हें आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। इसके बाद में जैसा भी भोजन आपके यहाँ पर खाया जाता हो वैसा भोजन करके आप अपने व्रत का पारण कर लें। तो माँ और संतान का बहुत ही सुंदर सा ये पर्व है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अहोई मैया की जय आप अवश्य लिखें। माता अहोई की कृपा सभी पर बनी रहे। जय हो अहोई मैया। राधे राधे।